अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, अगर हम इंसानी तारीख़ का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि इंसानी तारीख़ ऐसे जालिम, जाबिर और नडर किस्म के जंगजुओं से भरी पड़ी है जिन्होंने मुख्तसर से अरसे में अपनी तलवारों की नोक पर दुनिया का नक्शा तक बदल डाला। इन्हीं जाबिर और बेबाक हुक्मरानों में एक नाम चंगेज़ खान का भी है। चंगेज़ खान एक ऐसा नाम है जिसके जिक्र से आज भी जिस्मों में एक सनसनी दौड़ जाती है। ये एक ऐसा दरिंदा सिफ्त हुक्मरान था जिसने अपनी इंतज़ामी सलाहियतों की बदौलत लाखों मरबा मील का इलाका फतह किया और लाखों करोड़ों लोगों के ही कत्ल का बाइस बना। आज की वीडियो में हम मुख्तसरन तारीख के इस अजीम और आकबत अंदेश हुक्मरान चंगेज़ खान पर चंद मिनट्स की मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री लेकर हाजिर हुए हैं जो यकीनन आप सबके लिए बाइस मालूमात साबित होगी और आपको तारीख के ऐसे जंगजू और सुप्रीम कमांडर से शनाशाई भी हासिल होगी जिसे दुनिया आज चंगेज़ खान के नाम से जानती है। हमारे साथ रहिएगा दोस्तों। चंगेज़ खान 1162 में शमाली मंगोलिया के इलाके दराए अनान के नवा में पैदा हुआ। ये मंगोल ख़ानदान का लाडला चश्मो चिराग था। इसके बाप का नाम यशोजी था। यशोजी दरअसल बोर्जिकन कबीले का सरदार था। जब चंगेज़ खान पैदा हुआ तो इसका नाम इसके बाप ने तमोजन रखा। यूँ इसका असल नाम तमोजन था। तमोजन का लफ्ज़ी मतलब होता है आयरन वर्कर, यानी लोहे का काम करने वाला। इसकी पैदाइश के वक्त इस वक्त के दाना और ज्योतिषियों ने बड़ी बड़ी पेशगोइयाँ की थी कि ये बड़ा होकर एक जाबिर और जंगी लीडर बनेगा। सिर्फ 13 साल की उम्र में इसके बाप ने इसकी बाकायदा शादी कर दी। चंगेज़ खान शुरू से ही शाहाना मिजाज का हामिल था, इसलिए अपनी काबिलियत, लियाकत और तदब्बर की बदौलत इसी साल नहायत कम सनी की उम्र में इसको तख्त नशीनी भी सौंप दी गई। दोस्तों, चंगेज़ खान का बाप यशोजी इस वक्त तातारियों के हाथों कत्ल हो गया जब वो अपने बेटे तमोजन उर्फ चंगेज़ खान की शादी बोरताई के साथ तय करके अब इसके होने वाले ससुराल यानी ओंगी रुत कबीले से वापस आ रहा था। यहाँ से चंगेज़ खान की ज़िंदगी में आजमाइशों का कड़ा वक्त शुरू हो गया, मगर इसने तमाम मुश्किलात और तकालीफ का डट कर सामना किया और आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ 44 साल की उम्र में पूरे मंगोलिया का हुक्मरान बन गया और ख़ुद के लिए चंगेज़ खान का नाम तजवीज़ किया। यूँ एक ऐसा शर्मीली तबीयत का लड़का जिसने नहायत लाड प्यार के साथ अपना बचपन गुजारा, अपनी तेज तलवार की धार से इर्द गिर्द के इलाके फतह करता चला गया। व्यूअर्स, इसकी जंगी पॉलिसियाँ कुछ अलग ही थीं। जहाँ ये आला दर्जे का जालिम और जाबिर हुक्मरान था, वहीं ये आला पाए का मुदब्बिर इंसान भी था। मसलन मंगोलिया की लड़ाइयों में इसकी ये पॉलिसी थी कि ये मफतूहा कबाइल के फ़ौजियों को बिल्कुल भी कत्ल नहीं करता था, बल्कि अपनी वफादारी का अहद लेकर अपनी फ़ौज का हिस्सा बना लेता था। इन खून रेज़ जंगों में यतीम होने वाले बच्चों को वो परवरिश के लिए अपनी माँ के हवाले कर देता था। इसकी इस हिकमत अमली की वजह से ज़्यादा कत्ल व गारत नहीं होती थी। अलबत्ता जब इसने अपनी तलवारों का रुख चीन की तरफ किया तो इसने अपनी सारी हिकमती अमलियाँ बदल डाली। इस इंसानियत सोज हमले में 1 करोड़ के लगभग लोग मारे गए। दोस्तों, चीन के बाद जब इसने मगरिब की ख्वारिज़मी मुस्लिम ममलिकत पर हमला किया तो इसकी वहशत और दरिंदगी बढ़ चुकी थी। इसने इस ममलिकत के मशहूर शहरों समरकंद और बुखारा के बाद इसके दारुल हुकूमत गरगांच के उन तमाम फ़ौजियों की जिन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया था या जिन्होंने हथियार डाल दिए थे या जिन्होंने इसे कामयाब करने में इसकी मदद की थी, कत्ल करवा दिया। इससे फारिग होकर इसने उन तमाम शहरियों को बाहर मैदान में जमा किया और उनके सर तन से जुदा करवा दिए। बताया जाता है कि गरगांच में 50,000 मंगोल फौजियों की ड्यूटी ये लगाई गई कि उनमें से हर एक 24 शहरियों के सर कलम करेगा। इसने बस इसी पर बस नहीं की, समरकंद, बुखारा और गरगांच के शहरों को जला के राख कर दिया। खेतों में खड़ी फसलों, बागात उजाड़ दिए और सरों की मीनार तमीर करवाकर आगे चल दिया। दोस्तों, बोरताई के साथ जो इसकी होने वाली बीवी थी, जब इसकी पहली मुलाकात हुई तो उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। बोरताई और इसकी शादी तय हो गई। उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक इसे 3 साल तक अपने ससुरदाई सैतसीन की खिदमत करनी थी। इसके बाद ही दोनों की बाज़ाब्ता शादी होती। इसने चंद दिन बकरियों और घोड़ों के गले की देखभाल करते, बोरताई के साथ पहाड़ों और वादियों में मस्त हवाओं को सूंघते, मोहब्बत की खुशबू में डूबते उभरते गुजार दिए। इसे अपने बाप की हलाकत का पता चला, इसे वापस अपने कबीले में जाना पड़ा।
फिर 9 से 16 साल की उम्र तक पहुंचने के लिए इसे बेशुमार मुसीबतों से गुजरना पड़ा। और जब तमोजन 16 साल का हो गया और अपनी छोटी सी फौज बना चुका था तो इसने अपनी महबूबा बोरताई से शादी कर ली। इस शादी को चंद ही दिन गुजरे थे कि बोरताई अगवा कर ली गई। इसे मरकट कबीले के वालों ने अगवा किया और आगे बेच दिया। तमोजन इसे ढूंढता रहा, आखिरकार इसे पता चल गया। वो अपने दोस्त जमूका और इसके सरप्रस्त तुगरक खान की मदद से इसे वापस लाने में कामयाब हो गया, मगर इस वक्त तक बोरताई हामला हो चुकी थी और इसने चंद माह बाद एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम योची रखा गया। मंगोल रस्म और रिवाज के मुताबिक चंगेज़ खान ने कई शादियां की, मगर इसने मलिका का दर्जा कभी किसी को नहीं दिया। बोरताई और सिर्फ बोरताई को इसका मलिका का दर्जा हासिल था। वो इसके साथ तख्त पर बैठती थी और योची को वो अपना सबसे बड़ा बेटा कहता था और इसे बड़े बेटे का मकाम देता था। दोस्तों, जब 1175 में वो अपने कबीले का सरदार बना तो दीगर कबाइल के साथ इसकी चपलकश शुरू हो गई। इसने तमाम कबाइल और हलकों को ज़ेर करने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि इस वक्त मंगोलिया की सरजमीन पर कई कबाइल हुकूमत करते थे। फिर सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए इसने तमाम कबाइल के सरदारों को इकट्ठा किया और दीगर इलाकों को फतह करने की तजवीज़ पेश की। अपने इलाके की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए भी तजावीज़ पेश की। इसकी इस खिदमत और अमाल ने इसे बेपनाह मकबूलियत दिला दी और मंगोलिया के तमाम सरकर्दा सरदारों ने इसे अपना सरदार तस्लीम कर लिया। और मुतफ़क्का तौर पर दराए आनान के नज़दीक एक इजलास में चंगेज़ खान को खाकान का खिताब दिया गया। दोस्तों, इसके बाद इसने बाकायदा तौर पर मंगोल सल्तनत को एक मजबूत सल्तनत के तौर पर मुतारफ़ करवाया। मंगोल सल्तनत की फ़ौज की तंजीम नौ के साथ साथ दीगर अदारों को भी मजबूत बुनियादों पर कायम किया और जल्द ही तमोजन नामी शख्स आलमे अकवाम में चंगेज़ खान के नाम से नडर और बेताज बादशाह मशहूर हो गया। चीन को 2 मरतबा ताराज किया और 1214 से 1218 तक 2 चीनी रियासतों हैबा और कुन पर काबिज हो गया। फिर इसने बतदरीज ताकत का इस्तेमाल करते हुए दीगर मुल्कों को भी ज़ेर करने का मनसूबा बनाया और नई तर्ज पर खारजा पुलिसिया तरतीब दी। 1219 में इसके चंद सफ़ीर जो कि दीगर मुल्कों में भेजे गए थे कत्ल हो गए। इस वाक़े ने चंगेज़ खान को मज़ीद तस्कीर आलम पर हावी कर दिया और वो दुनिया को फतह करने के इरादे से निकल पड़ा। इसने बुखारा और मरो के इलाकों को खूब लूटा और बरात पर भी काबिज हो गया। बुखारा और मरो के इलाकों में खूरेजी के बाद चंगेज़ खान का रुख जनूब मशरिक और यूरोपीय ममालिक की तरफ हो गया, हत्ता कि इसकी फ़ौजों ने जनूबी रूस और शुमाली हिंद तक रसाई हासिल कर ली और लश्कर कशी करके इन सब पर कब्ज़ा कर लिया। और मंगोल सल्तनत का सिक्का कायम करने के लिए इसने बेपनाह खून रेजी की, जिस वजह से आज तक इसे जालिम और जाबिर हुक्मरान के नाम से याद किया जाता है। 13वीं सदी में इसने वाकई ये साबित कर दिया था कि मंगोल आर्मी दुनिया की मजबूत तरीन फ़ौज है। फ़ौज की तंजीम, ट्रेनिंग, असलहा, हथियार और कमांडिंग चंगेज़ खान के जाबराला असूलों की मजहर थी। दोस्तों, वस्ती एशिया और मशरिक में भी इसकी लश्कर कशी ने कई इलाके ज़ेर कर लिए, जिनमें काज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। 1219 में इसने शुमाली चीन और अखवान बॉर्डर के कई इलाके फ़तह किए। इन पर इंतहाई जाबराना हुकूमत की। इसी साल ख्वारज़म शाह की सल्तनत पर भी कब्ज़ा कर लिया और ईरान में भी अपना रोब दाब खासा मजबूत कर लिया। अपनी हुकूमत के आखिरी अदवार में चंगेज़ खान ने मौजू इलाकों में तजारत को अरूज पर पहुँचा दिया और अपनी सल्तनत को मुआशी इस्तेहकाम बख्शा और अक़वाम आलम में हर तरह से दस्तरस हासिल कर ली। लेकिन दीगर सफाक, जाबिर और जालिम हुक्मरानों की तरह चंगेज़ खान भी लोगों के दिलों में घर न कर सका। मजमूई तौर पर इसने बहुत सफाकी का मुजाहरा करते हुए बेशुमार मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा, खुसूसन ईरान, इराक, अफगानिस्तान के करीबी इलाकों, हज़ारा और कई दीगर मुल्कों में अपनी हुकूमत और सल्तनत के लालच में जानी और माली नुकसान किए। आखिर में चंगेज़ खान चीन पर तीसरे हमले के दौरान इंतकाल कर गया। दोस्तों, ये हकीकत है कि इसकी जहानत और चालाकी में इस वक्त कोई इसका सानी नहीं था, लेकिन तारीख़ में खून रेजी और बदअमनी का वो एक वसी बाब और स्याह बाब छोड़ गया। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और राय का इजहार कमेंट्स करके कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।